बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला आज अपना काफ़ी ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेस बना चुकी हैं। मनीषा 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी खूबसूरती की मिसाल आज भी दी जाती है। मनीषा का जन्म नेपाल के राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा है। मनीषा ने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग ने उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए। मनीषा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 में आई नेपाली फिल्म फेरी भेटौला से की थी। उन्होंने अपना करियर बनाने में कभी परिवार के स्टेटस का सहारा नहीं लिया और अपने दम पर ही करियर के रास्ते बनाए। मनीषा को बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक सुभाष घई ने दिया था। 1991 में आई फिल्म सौदागर ने मनीषा को बॉलीवुड में जगह दिलाने का काम किया। इस फिल्म में उनकी खूबसूरती और टैलेंट देखकर फिल्म मेकर्स ने उन्हें अन्य कई फिल्मों के लिए प्रपोजल्स दिए। इसके बाद मनीषा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अकेले हम अकेले तुम, अग्निसाक्षी, बॉम्बे, खामोशी, दिल से और मन जैसी हिट फिल्में में काम किया। मनीषा की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। उनका नाम नाना पाटेकर के साथ जुड़ा, लेकिन मनीषा ने फिर नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी करके सबको चौंका दिया। ये शादी केवल 2 साल ही टिक पाई और फिर दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के कुछ सालों बाद मनीषा को ओवेरियन कैंसर हो गया। कई साल कैंसर से जूझने के बाद मनीषा ने काफ़ी बुरा दौर भी देखा है, लेकिन फिर कैंसर फ्री हो गई। उन्होंने न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग की भी डिग्री ली है और पैसा वसूल नाम की फिल्म बनाई है। हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों की धड़कन बनकर धड़कने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला की शख्सियत से हर कोई वाकिफ़ है। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भले ही अब सिनेमा से दूरी बना ली हो, लेकिन उनकी अदायगी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजती है। आज एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी के 51 सालों का सफ़र पूरा कर लिया है। इस मौके पर जानेंगे मनीषा की ज़िंदगी की वो हकीकत जिनसे शायद ही उनके फैंस रूबरू होंगे। दरअसल 16 अगस्त 1970 में मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था। एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ की थी। उन्होंने फिल्म सौदागर से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी और हर किसी की तरह मनीषा का सफ़र भी फिल्मों में आने से पहले ही बहुत मुश्किल से भरा रहा। उन्होंने उस मकाम पर पहुंचने से पहले बहुत सी असफलताएं देखी, जिसका उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा कोइराला को एक बार ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स विधु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा की खराब एक्टिंग को देखकर उनकी काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यही एक्ट्रेस आगे चलकर सिनेमा पर राज करने वाली है। वही मनीषा की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें विधु की वो बात दिल पर लग गई और उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को तराशेंगी। 90 के दशक की वो अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के सभी दीवाने हुआ करते थे, आज उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। जी हाँ, मनीषा कोइराला खुद का लुक भी पूरी तरह उन्होंने बदल डाला है। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस के करियर की साल 1991 से साल 2012 तक जारी रहा। एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म भूत रिटर्न्स में वो आखिरी बार स्क्रीन पर दिखाई दी। इन 22 सालों में फिल्मी सफ़र के दौरान मनीषा ने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया। उन्होंने साल 1994 में 1982 अ लव स्टोरी, साल 1996 में अग्निसाक्षी, साल 1997 में गुप्त, साल 1999 में मन जैसी सुपरहिट फिल्मों में दमदार किरदार का लोगों का दिल जीता। उन्होंने एक नेपाली फिल्म भी की थी जिसका नाम फेरी भेटौला था। मनीषा के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि एक्ट्रेस कैंसर का शिकार भी हो चुकी हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस बीमारी को भी मात दे दी। वो अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं, लेकिन उतनी लाइमलाइट में नहीं हैं जितना पहले रहा करती थी। बता दें कि मनीषा कोइराला की एक्टिंग लाइफ जितनी शानदार रही, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही। असल ज़िंदगी में मनीषा कोइराला का नाम कई लोगों से जुड़ा, लेकिन समय के साथ टूटता चला गया। जीवन साथी के तौर पर उन्होंने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल को चुना। हालांकि रिश्ता 2 साल के अंदर ही टूट गया। रिश्ता नहीं चल पाने को लेकर मनीषा कोइराला खुद को जिम्मेदार मानती थी। मनीषा के अनुसार वो इस शादी को निभाना चाहती थी। यही नहीं, पति के साथ रहने के लिए उन्होंने अपने एक आशियाना भी बनाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज हम आपको बताएंगे मनीषा कोइराला और सम्राट दहल की लव स्टोरी के बारे में।
हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों के प्यार की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल फेसबुक पर मिले थे, यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में दोनों में सिर्फ बातचीत होती थी और दोनों ही एक दूसरे से मिले। सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे थे, लेकिन एक्ट्रेस नेपाली मूल के इस बिजनेसमैन से प्यार करने लगी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो सम्राट दहल से ही शादी करेंगी। मनीषा ने अपने काफ़ी कुछ कर अफेयर को लेकर काफ़ी समय तक उसे छुपाए रखा और अचानक शादी की खबरों से लोगों को हैरान कर दिया। मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की थी। दोनों की शादी रीति रिवाजों के साथ काठमांडू में हुई थी। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल के रिश्ते में प्यार का परवान जितनी जल्दी चढ़ा उतनी ही जल्दी उतर भी गया। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में मतभेद की खबरें आने लगी। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जल्द ही अलग होने का फैसला कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफ़ी परेशान हो गई थी। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला ने अपने पति पर कई आरोप भी लगाए थे। मनीषा ने कहा उनका पति उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा हो सकता है। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट को भी शेयर किया और उन्होंने उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था कि कर पति से अलग होने की खबरें शेयर की थी। हालांकि पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इसी के बाद से दोनों के बीच तलाक की खबरें आने लगी। मनीषा कोइराला को अपनी शादी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो वो काफ़ी दुखी हो गई। उस वक्त मनीषा कोइराला तनाव में चल रही थी। बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के अनुसार एक बार वो अपने दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत चौधरी की पार्टी में पहुंची थी, जहां उन्होंने काफ़ी शराब पी ली थी। शराब के नशे में वो काफ़ी ही ज़्यादा रो रही थी। उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। तनाव में मनीषा पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वहीं तलाक के बाद से ही मनीषा कोइराला की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें जब अस्पताल में एडमिट किया गया तब उन्हें कैंसर होने की बात सामने आई। इसके बाद वो अमेरिका चली गई, जहां उनका इलाज चलता रहा। मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में सम्राट दहल के साथ रिश्ते को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, शादी को लेकर मेरा एक अलग विचार था। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं रिश्ते में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। तलाक होने के पीछे किसी की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप एक ख़राब रिश्ते में हैं तो बेहतर है कि अलग हो जाएं। अब मेरे मन में सम्राट को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। हालांकि मैंने शादी को लेकर जल्दबाजी की, जिसके बाद ये रिश्ता टूट गया। बता दें कि मनीषा कोइराला ने तलाक के 3 साल बाद साल 2015 में बॉलीवुड में वापसी ली थी। फिल्मों में आने के बाद वो डियर माया, संजू और प्रस्थानम जैसी शानदार फिल्मों का हिस्सा रही। उम्मीद है कि मनीषा कोइराला की लाइफ से जुड़ा ये किस्सा आपको पसंद ज़रूर आया होगा। बताते चले कि लगातार सक्सेस के बाद फिर करियर में एक समय आया जब मनीषा कोइराला की फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो इस तनाव को नहीं झेल पाई, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा धीरे धीरे शराब के नशे में डूबती चली गई और वो कब उनकी लत बन गई उन्हें भी पता नहीं चला। शराब की लत के चलते उन्हें धीरे धीरे फिल्मों में मिलना कम हो गई। इतना ही नहीं, 2 साल में ही पति से झगड़े और तलाक ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। शराब की लत से का असर उनकी सेहत पर भी होने लगा। मनीषा का ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर तब था जब उन्हें अपनी बीमारी का पता लगा। वो ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हो गई। हालांकि मनीषा ने कैंसर के सामने हार नहीं मानी, वो इससे भी लड़ी और उन्होंने अपने शहर काठमांडू के बाद मुंबई आकर कैंसर का इलाज कराया। साथ ही मनीषा ने कैंसर का इलाज अमेरिका से भी करवाया। 4 साल चले लंबे इलाज के बाद मनीषा कोइराला कैंसर से जंग जीत गई। आज मनीषा कैंसर सर्वाइवर हैं, साथ ही शराब की लत से भी दूरी बना चुकी हैं। एक्टिंग करियर के इतर मनीषा का परिवार नेपाल की राजशाही से ताल्लुक़ रखता है। मनीषा कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन हैं। मनीषा कोइराला के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ सुषमा है। मनीषा का एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ है और वो एक बॉलीवुड एक्टर है। बताते चले, फिल्म सौदागर की मासूम सी एक लड़की को लेकर लव स्टोरीज में एक बेबाक और बोल्ड किरदार तक का सफ़र तय करने वाली मनीषा कोइराला का काफ़ी ही सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी पहले पर्दे पर चमकी तो कभी उनके ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था।
वक्त ने ऐसा सितम भी किया कि मनीषा को अपनी ज़िंदगी के लिए एक लंबी जंग लड़नी पड़ी। राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार जिस संजीदगी से उन्होंने निभाया, जिसे देखकर लोग भी तंग रह गए। रोल भले ही छोटा था, लेकिन मनीषा ने खुद को नरगिस के किरदार में ऐसा ढाला कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग पर उम्र का कोई असर नहीं है। वहीं वेब सीरीज़ लव स्टोरी में एक बोल्ड महिला का किरदार निभाया, जो अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रिश्ता रखती है। और वहीं अभी उनकी हीरा मंडी आई थी, जिसमें उन्होंने तवायफ का किरदार निभा के सबका दिल जीत लिया। वैसे आपको मनीषा की ये कहानी जान के कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और मनीषा की स्टोरी से आप कितना इंस्पायर हुए, हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।